और जो हमारे क्षेत्र के आबाल वृद्ध और इन महिलाओं को आपने जिस अपने अमृतमयी वाणी से जिस तरह से 4 दिनों को आपने संतृप्त तो करने का प्रयास किया महाराज जी, लेकिन ये क्षेत्र संतृप्त नहीं हुआ। आप प्रातः स्मरणीय हैं, आपकी हर वाणी अमृतमयी है, आपकी हर भाषा में ओज है और हर भाषा में वो शक्ति है जो हमारे क्षेत्र को, हमारे समाज को और इस पूरे पंचवटी धाम पे आए हुए लोगों को एक वो जिज्ञासा दी है जो लोग वर्षों तक याद करेंगे। लेकिन अभी तृप्ति तो हुई नहीं। हमसे रोज लोग कह रहे थे कि महाराज जी का समय, महाराज जी का और टाइम और व्यवस्था कुछ बढ़े। आपकी व्यस्तता है, आपकी कृपा रही और हम लोगों का सौभाग्य रहा, हमारे क्षेत्र का सौभाग्य रहा और जनपद और हमारे इस मंडप में आए हुए श्रोता बंधुओं का, अपने भाइयों बहनों माताओं और जो भी नारी शक्ति बैठी है, सबका सौभाग्य रहा कि आपका 4 दिन का अमृतमयी वाणी से लोग संतृप्त तो नहीं हुए, लेकिन याद करते रहेंगे तब तक जब तक आपको पूरा नहीं पा जाएंगे। ये सच्ची अभिलाषा है, सच्ची इच्छा है और हमारी भी इच्छा है। हम तो भाग्यशाली हैं, हमारा क्षेत्र भाग्यशाली है, पंचवटी में आने वाले लोग भाग्यशाली हैं जो आपके अमृतमयी वाणी का श्रवण कर पाए। आपने जिस तरह से हमें कैसे जीना है, कैसे समाज में रहना है, कैसे परिवार में रहना है, कैसे अपने आचरण को करना है, कैसे अपने परिवार को सजाना है, कैसे हमें धर्म और धर्म को चलाना है, ये सारी चीजें कम समय में बता दी। जैसे हम कहते हैं गागर में सागर, उससे भी अगर कुछ अधिक कहा जाए तो मेरे पास शब्द तो नहीं है। लेकिन आपको मैं बार बार प्रणाम करते हुए, आपके चरणारविंद में बार बार मस्तक होते हुए मैं आग्रह जरूर करूंगा कि आपने जो अंतिम दिन वाली बात कही है वो आपकी अपनी व्यस्तता में, मैं समझ रहा हूँ आपकी व्यस्तता, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य रहा, हमारे क्षेत्र का सौभाग्य रहा, इस पंचवटी में आने वाले श्रोताओं का सौभाग्य रहा। इन 4 दिनों में ही जिस तरह से आपने लोगों को अमृतमयी वाणी से अपने इस वातावरण को जो हमें वर्षों तक याद रहेगा, और इन हमारे आने वाले श्रोताओं को भी मैं बार बार आपको नतमस्तक होते हुए अपने ग्रामवासियों की ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से, जनपदवासियों की ओर से और आए हुए सभी श्रोताओं की ओर से बार बार प्रणाम करते हुए इसी तरह से आशीर्वाद बना रहे, इसी आकांक्षा के साथ आपका पुनः अभिवादन करते हुए मैं चाहूंगा कि उस दिन जरूर आप अपनी अमृत वाणी से सबको संबोधन दें और सबको स्वागत कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बार बार प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूर्णाहुति के दिन हम अवश्य जो है समय आप लोगों को देंगे और जो कुछ हमने कहा है उसको भी पूर्ण करने का काम। ताली बजाओ थे। और अगर ऐसे ताली 11 महीने बजती रही ना तो कौन चाहता है जगत गुरु की पुनः कथा पंचवटी पे हो? हाथ उठा कर दे। अगर आपका हाथ सही से